जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आप जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस निःशुल्क यूट्यूब चैनल के ऊपर। मां सरस्वती, मां भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि प्यारे साथियों, आपको थंबनेल के ऊपर साफ साफ प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ सेट और स्कूल लेक्चरर से संबंधित तमाम भर्ती परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थी जो भी प्रश्न आते हैं। और प्रश्नों की बात करें, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की बात करें तो हूबहू प्रश्न छपेंगे। हूबहू प्रश्न इस वजह से छपेंगे क्योंकि प्यारे साथियों, चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा हो राजनीति विज्ञान की, आपके पुस्तकों बात करें बुक्स की, तो बुक्स में से प्रश्न आते हैं। और बुक्स कितनी पढ़ें, बुक्स का अथाह भंडार है। कितना है? अथाह भंडार है। और पिछला हम 2018 के बाद में राजनीति विज्ञान के कोई भी पेपर की बात करें, चाहे नेट का हो, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर स्कूल व्याख्याता हो, बड़ी कलिष्टता भरा आता है। ठीक है, अब कलिष्टता भरा आता है और अभी जून माह के अंतिम सप्ताह में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम भी है। तो अब देखिए, समय कम है, समय का अभाव है, वो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने आप लोगों के सामने कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स आप किस प्रकार से प्राप्त करें, इस थीम को ध्यान में रखते हुए हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। इस थीम के ऊपर काम करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों का नाम, साथ ही साथ सन, आप लोगों के सामने ऐसा कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग एक बार सेशन में जुड़ गए तो जो भी 30, 35, 40 मिनट का सेशन होगा, आप सेशन के अंतिम समय तक जरूर बने रहे, क्योंकि पुस्तकें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को साथ साथ में याद करवाने की। मैं कोशिश करूंगा तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। कई पुस्तकें ऐसी है जिनके पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम में थोड़ा बहुत अंतर होता है और अक्सर हमारे को कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसी पुस्तकों को मैंने एक साथ में लाने का प्रयास किया। तुलनात्मक रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। बिना कोई विलंब की हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। पहली पुस्तक का नाम देखिए। एक विद्वान है जिसका नाम आपके मैक्स वेबर की पुस्तक है प्यारे साथियों। इसका नाम है पॉलिटिक्स एज वोकेशन। क्या है? पॉलिटिक्स एज वोकेशन पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर की है। अब देखना, एक विद्वान है जिसका नाम है आपके वॉलिन की पुस्तक की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी एज ए वोकेशन। केवल इतना सा फर्क है। वॉलिन की बात करें पॉलिटिकल थ्योरी एज ए वोकेशन, और मैक्स वेबर की बात करें तो पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। आप लोग क्या करते हैं कि दोनों किताबें पढ़ते हैं, मैक्स वेबर और वॉलिन की, दोनों एक साथ में नहीं पढ़ते। आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके पढ़ेंगे ना, तो आपको अक्सर कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको याद रहेगी। मैक्स वेबर की बात करें ना, तो मैक्स वेबर ने राजनीति विज्ञान को पेशा की शब्दावली दी। मैक्स वेबर ने कहा कि राजनीति विज्ञान क्या है? पेशा है। पेशा की बात करें तो एक व्यवसाय है। यह बात भी आप लोग साथ साथ में ध्यान रखना। राजनीति विज्ञान को पेशा किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा। अब देखो, मैंने आप लोगों के सामने पास में मैक्स वेबर और वॉलिन की किताब एक साथ में कंटेंट देने की कोशिश की, जिससे आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी ऐसा परीक्षा में प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से एक है आपके हन्ना अरेंट, एक है आपके कौन? हन्ना अरेंट, और एक है आपके माइकल ऑक्सार्ट। कौन है ये? आप थोड़ा सही कर देना, माइकल ऑक्सार्ट। हन्ना अरेंट की पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम है द ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन पुस्तक किसकी है? हन्ना अरेंट की है। और ऑन ह्यूमन कंडक्ट पुस्तक किसकी है? आपके माइकल ऑक्सार्ट की है। इसमें भी आप लोगों के कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए, हो सकता है कि आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं रहे। कुछ विद्यार्थी, कुछ प्रतियोगी योद्धा कुशाग्र बुद्धि के हैं, उनके तो कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्योंकि उनके तो कितनी भी, चाहे बात करें कलिष्ठ शब्दावली की या फिर कैसी भी पुस्तकें, उनके तो आसानी से याद हो जाता। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जो भी पुरानी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, आप लोगों को पता है मेरा सिलेक्शन स्कूल व्याख्याता पद पर आरपीएससी 2022 में जो भर्ती परीक्षा हुई उसमें सिलेक्शन हुआ। मेरी इन पुस्तकों के साथ में मुझे काफी सारी दिक्कतें आई थी। तो मुझे लगा, कई मेरे प्रत्यक्ष रूप से जो संपर्क में विद्यार्थी, उन्होंने कहा सर इस प्रकार का एक कोई वीडियो लेकर आओ जिससे कि तुलनात्मक पुस्तकों का अध्ययन हो जाए और हमें याद हो जाए। तो अगर आपको पहले से ढंग से याद है तो आप अभी सेशन से आउट हो सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, हमें भी इसमें कंफ्यूजन होता है, हम भी इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार की पुस्तकों में फ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंटिन्यू रूप से बने रहे। अगर आप सेशन के अंत समय तक जुड़े रहेंगे तो वाकई में आपको लगेगा
कि सेशन बहुत मजेदार वाला साबित होने वाला है। ठीक है, अब देखो हन्ना आरेंट की पुस्तक का नाम है द ह्यूमन कंडीशन, पुस्तक लिखी थी 1938 में। इसी प्रकार से ह्यूमन कंडीशन और ह्यूमन कंडक्ट, फर्क तो कंडक्ट और कंडीशन में है, और कंडक्ट और कंडीशन में फर्क आते ही आरेंट और माइकल ऑक्सफोर्ड का नाम आ जाता है। अब देखो मैंने इनको कैसे याद किया, हन्ना आरेंट को मैंने अरेस्ट लिया। अरेस्ट की बात करें, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करते हैं ना, तो गिरफ्तार करने के बाद जो आरोपी होता है ना, आरोपी कहता है कुछ मेरी भी शर्तें हैं कि मुझे वकील करने का अधिकार है, मुझे मत रखने का अधिकार है। तो क्या होती है कंडीशन, कंडीशन की बात करें तो क्या शर्त। तो देखिए शर्त या कंडीशन कब होती है, जब किसी व्यक्ति को या फिर अपन के किसी व्यक्ति को उसने मान लो कोई करप्शन किया, अपराध किया, तो अरेस्ट करते हैं तब कंडीशन रखते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि घर वाले पूछते हैं कि भाई इसको क्यों गिरफ्तार किया, तो कहते हैं वो पुलिस वाले जो भी कि इसको इस कंडीशन में गिरफ्तार किया, अरेंट यानी अरेस्ट। अब देखो माइकल ऑक्सफोर्ड ये कह रहा है कि ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ये आपके देखिए कंडक्ट को मैंने ऐसे याद किया, कंडक्ट को मैंने कंडक्टर से को रिलेटेड किया। कंडक्टर होता है ना, चाहे बस के अंदर, चाहे सरकारी बस की बात करें या फिर प्राइवेट बस की बात करें, तो कंडक्टर आवाज लगाता आता कि किराया दे दो, किराया दे दो, किराया दे दो, आवाज लगाता आता कि नहीं आता, वो ऐसे लगता है कि वो माइक में बोल रहा है। आप चाहे बात करें सरकारी या फिर प्राइवेट बस में बैठे होंगे तो वो कहता है किराया निकालो, किराया निकालो, किराया निकालो। और फिर अगर आप कभी सरकारी बस में या फिर प्राइवेट बस में नहीं बैठे तो आप लोगों को पता नहीं है, हो सकता है कि आपने जन्म सोने के चम्मच से लिया हो, ठीक है ना, तो फिर आपने ऐसी आवाज नहीं सुनी। बाकी हमने तो आवाज सुनी, कंडक्टर आवाज लगाता तो हमारे को लगता है जोर जोर से आवाज लगाता तो हमारे को लगता है वो माइक में बोल रहा है, तो वो माइक में नहीं बोलता है। माइकल से हो जाएगा कंडक्टर, माइकल ऑक्सफोर्ड यानी ऑन ह्यूमन कंडक्ट। इसी प्रकार से हन्ना आरेंट की अन्य पुस्तक की बात करें ऑन रिवोल्यूशन यानी क्रांति पर पुस्तक लिखी, और एक हन्ना आरेंट की पुस्तक है आपके द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। अब देखो अरेस्ट क्यों करेंगे, कोई व्यक्ति क्रांति करेगा तभी तो अरेस्ट करेंगे भाई। क्रांतिकारियों को समय समय पर अरेस्ट भी किया जाता था, हालांकि क्रांति अगर सही तरीके से करे तो अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप याद करने के तरीके से याद रख लेना, अरेंट यानी अरेस्ट। अरेस्ट क्यों करेंगे, कि उसने क्रांति शुरू कर दी, अरेंट। फिर वही अरेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि सर्वाधिकारवादी यानी टोटलिटेरियनिज्म, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। आप लोग, मुझे लग रहा है कि आपको याद करने में थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अब देखो सेबाई ने एक पुस्तक लिखी, और सेबाई ने पुस्तक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कब लिखी, 1937 में लिखी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे चलते हैं, आगे पुस्तक की बात करें चार्ल्स मेरियम, और चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता। व्यवहारवाद और व्यवहारवाद का कहा जाता है इसे आपके बौद्धिक पिता। क्या कहा जाता है, बौद्धिक पिता कहा जाता है व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है किसे, चार्ल्स मेरियम को। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स कब लिखी, 1925 में लिखी। अब देखो एक विद्वान है जिसका नाम है डेविड ट्रूमैन, और एक विद्वान है जिसका नाम है आर्थर बेंटले। डेविड ट्रूमैन की बात करें तो डेविड ट्रूमैन ने एक पुस्तक लिखी द गवर्नमेंटल प्रोसेस, और यह पुस्तक लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों आपके 1951 में। इसी प्रकार से एक आर्थर बेंटले ने पुस्तक लिखी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो ट्रूमैन वाली में तो गवर्नमेंटल प्रोसेस है और आर्थर बेंटले में है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ा सा फर्क है। सिली मिस्टेक्स आप मत करना, मेरे से सिली मिस्टेक्स होती थी। ये बुक्स है ना, मैंने मेरे नोट्स में की नोट्स के रूप में लिखी थी, पास में लिखी थी, क्योंकि मैं फ्यूज होता था, क्योंकि मैं सामान्य अपन कह सकते हैं औसत बुद्धि वाला विद्यार्थी हूं और था। आप उच्च कुशाग्र बुद्धि के हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा, अगर आप भी मेरी तरह सामान्य बुद्धि के हो तो आपको भी कंफ्यूजन जरूर होता होगा। आपको कंफ्यूजन होता होगा या फिर हो रहा है और आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहे तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर मैसेज करना कि सर इस प्रकार का सेशन आप और लेकर आए, मैं और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। अब देखो उसके बाद, हाँ इनको याद कैसे रखना है, ट्रूमैन से ट्रूमैन, ये ट्रूमैन है ना, ट्रूमैन से मैंने याद किया कि ट्रूमैन ट्रूमैन यानी कि दो आदमी, और दो आदमी कहां रहते हैं, दो आदमी रहते हैं आपके कहां पे, गवर्नमेंटल प्रोसेस यानी गवर्नमेंटल सरकारी प्रोसेस में दो आदमी। और अब देखो मेरी बात सुनो,
गवर्नमेंटल प्रोसेस की बात हो रही है। और अभी हम लोग बात करें केंद्र सरकार में दो मुख्य आदमी कौन है? दो मुख्य आदमी, एक तो मोटा भाई और एक, समझ गए अगर आप? तो अब देखो गवर्नमेंटल प्रोसेस में ट्रू मैन यानी दो मैन है मुख्य रूप से। कौन है? एक आपके मोदी जी और एक है अमित शाह जी। आप लोग याद रख लेना। अब देखो आर्थर बेंटले, बेंटले से मैंने याद रखा बांटले। क्या बांटले? बांटले पीजी में अपन रहते हैं ना, जैसे कि थोड़े समय के लिए मैंने भी मेरी लाइफ में पीजी में रहा था। तो मान लो अगर हम लेट जाते हैं और वहां पर खाना कम पड़ जाता है, तो मान लो अपन 2-4 जन गए और वहां रोटी कम है, तो अपन कहते हैं ना पीजी में रहते तो रोटियों को बांट लेते हैं। तो बांटने से हो जाएगा पीजी और पीजी से हो जाएगा आपके प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और बांटले से हो जाएगा बेंटले। आर्थर बेंटले ने अंतर समूह संघर्ष इंटर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही थी। आप लोग साथ साथ में उसको भी याद रखना। अब देखो कैटलिन, कैटलिन की बात करें, कैटलिन की पुस्तक है 1927 में लिखी थी और पुस्तक का नाम है द साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, आप इसको भी याद रखना, अच्छी पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। लासवेल की बात करें पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन और हाउ। देखो लासवेल विद्वान कौन है? लासवेल। पॉलिटिक्स राजनीति, हु मतलब कौन, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे। देखो मुझे इंग्लिश भी आती है, मैं अंग्रेज नहीं हूं लेकिन इंग्लिश भी आती है। तो देखो हु व्हाट व्हेन हाउ कौन करता है? लासवेल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वेल होता ना आदमी, वेल, वेल यानी अपन कहते हैं ना मैं तो एकदम वेल अप टू डेट हूं, यानी ओके रिपोर्ट है। तो अपन कहते हैं ना हु गेट व्हेन वाज हाउ, तो ये लासवेल। अब एक लासवेल की और पुस्तक है जिसका नाम है पावर एंड फिलोसॉफी। पावर एंड फिलोसॉफी 1948 में लिखी थी। एक और लासवेल की पुस्तक देखो साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। देखो ये पुस्तक है मैंने थोड़ा अलग ढंग से याद की, वो मैं ढंग आपको बता नहीं सकता हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। आप इसकी थोड़ी सी आप अपने स्तर से ट्रिक्स बना लेना, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि कैसे भी ट्रिक्स बना करके अपना काम होना। ठीक है, और मैंने इनको याद कर लिया, आप भी कोशिश करना याद हो जाएगी। फिर आगे देखिए ग्राम वालास, ग्राम वालास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। उसके बाद में वॉल्टर बेजहार्ट की पुस्तक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी पुस्तक है? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। कब लिखी? 1867 में लिखी थी। जेम्स ब्राइस, जेम्स ब्राइस की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। कब लिखी? 1921 में लिखी। जेम्स ब्राइस ने, आप लोगों को पता होगा, फैक्ट्स और मोर फैक्ट्स, FACTS फैक्ट्स, FACTS फैक्ट्स और मोर फैक्ट्स की बात की थी। तो इसकी आलोचना में एक विद्वान है जिसका नाम है ईस्टन। ईस्टन ने कहा तथ्यों की निष्प्रयोजनीयता, तथ्यों की निष्प्रयोजनीयता, निश लिखना ना, ये मिस नहीं है, मिश अलग है और निश अलग है। तथ्यों की निष्प्रयोजनीयता, निष्प्रयोजनीयता। ठीक है, अब देखो उसके बाद में है आपके लावेल। लावेल ने पुस्तक लिखी एसे ऑन, लेख लिखा था एसे ऑन गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट के ऊपर लेख कौन लिखेगा? जिसको लवा आएगा, लावा यानी इंजॉय से अपन कह सकते मजा आएगा। लावेल, लावा, मजा। लावेल ने एसे ऑन गवर्नमेंट यानी एक लेख लिखा था सरकार के ऊपर। उसके बाद में हम लोग बात करें लोक प्रशासन के पिता वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने पुस्तक लिखी कांग्रेशनल गवर्नमेंट। कौन सी पुस्तक लिखी? कांग्रेशनल गवर्नमेंट, और 1885 में लिखी थी। 1885 में आप लोगों को पता है कांग्रेस की होती है स्थापना, किसके द्वारा? एओ ह्यूम। भाई एओ ह्यूम ने की होगी ना, या फिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, बताइए आप कमेंट करके। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें ना तो एनी बेसेंट थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें ना तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अब देखो जेम्स ब्राइस ने एक और पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था अमेरिकन कॉमनवेल्थ। कौन सी पुस्तक? अमेरिकन कॉमनवेल्थ। ये अमर्त्य सेन की पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडिया ऑफ जस्टिस।
देखो कब लिखी, 2009 में लिखी। इसी प्रकार से एक सुनील खिलनानी जी की पुस्तक है और पुस्तक का नाम है प्यारे विद्यार्थियों द आइडिया ऑफ इंडिया। देखो आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस तो पुस्तक किसकी है, अमर्त्य सेन की है। कब लिखी, 2009 में। सुनील खिलनानी की पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, सुनील खिलनानी की है। एक अमर्त्य सेन है ना, सामर्थ्य आधारित न्याय पर बल देते थे। किस न्याय पर, सामर्थ्य आधारित न्याय, सामर्थ्य आधारित न्याय पर बल देते थे। सामर्थ्य की बात करें तो अपन कह सकते हैं समता। कौन सी समता, यह समता वाली, यह समता यानी कि कैपेसिटी, CAPACITY। अमर्त्य सेन कहते थे कि न्याय में नागरिकों को, लोगों को, मनुष्यों को समतावान बनाओ, सामर्थ्यवान बनाओ। जैसे इन्होंने जॉन रॉल्स की आलोचना की न्याय सिद्धांत की। इन्होंने कहा कि जॉन रॉल्स बांसुरी तो हर किसी को देता है, बांसुरी तो हर किसी को देता है, लेकिन बांसुरी बजाना नहीं सिखाता है। तो इसने कहा अमर्त्य सेन ने कि केवल बांसुरी देने से समाज में अमीर और गरीब की खाई को कम नहीं किया जा सकता। आप बांसुरी बजाना सिखाइए। जैसे कि मान लो कि आप अमीर है, ठीक है, आपके पास में पैसे हैं, आप गरीबों को क्या करते हैं, किताबें देते हैं, कॉपी देते हैं, पेन देते हैं। तो अमर्त्य सेन कहता है कि आप केवल कॉपी, पेन, किताब दे रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। आप इनको कॉपी में लिखना सीखो, किताब पढ़ना सीखो, पेन से लिखना सीखो, यानी इनकी क्षमताओं को विकसित करो। ठीक है, सुनील खिलनानी की पुस्तक है द आइडिया ऑफ इंडिया और कब लिखी, 1997 में लिखी। इन दोनों पुस्तकों में भी अक्सर मैं तो कंफ्यूजन होता था, आप होते कि नहीं मुझे नहीं पता। आगे देखिए, अब देखो एक पुस्तक है रिपब्लिक, और रिपब्लिक का लेखक कौन है, प्लेटो। इसी प्रकार से थोड़ा सा अंतर है डी रिपब्लिका, और डी रिपब्लिका पुस्तक के लेखक कौन है, सिसरो है। अब देखो एग्जाम में अपने को डी दिखता नहीं है, ठीक है ना, डी दिखता नहीं है क्योंकि अपन एग्जाम में होच पोच हो जाते हैं। अपने को रिपब्लिक ही दिखती है, और रिपब्लिक दिखते ही अपन करते हैं प्लेटो, और प्लेटो करते अपने हो जाता खुट्टा। अपन निकलते हैं बाहर रूम से, कहते हैं मैंने रिपब्लिक पुस्तक की थी, वो की थी, ये की थी, वो इतने नंबर आ जाइए। लेकिन बाहर आते आते अपने को डी दिखता है, डी दिखता है और सामने दिखता है इसमें कौन से असत्य है, डी रिपब्लिक के सामने प्लेटो लिखा। तो डी रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, शिष्यरों की है। माइकल सैंडल की पुस्तक है आपके लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। अब देखो माइकल सैंडल, एक तो आपने माइकल ऑक्सफोर्ड पढ़ा था। माइकल ऑक्सफोर्ड की पुस्तक कौन थी, ऑन ह्यूमन कंडक्ट। वापस आप लोगों को दिखा देता हूं, देखो माइकल ऑक्सफोर्ड की पुस्तक कौन थी, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ऑन ह्यूमन कंडक्ट। अब देखना आगे है वो माइकल ऑक्सफोर्ड नहीं है, माइकल सैंडल है। कौन है, माइकल सैंडल है। आप माइकल सैंडल के इधर माइकल ऑक्सफोर्ड की पुस्तक भी लिख लीजिए, माइकल ऑक्सफोर्ड। ऐसे नहीं कि आप लोग यहां पर भी माइक लेकर कंडक्टर की तरह चलो, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। अब देखो ये है आपके माइकल, यहां पर आप माइकल को भूल जाओ और केवल याद रखो सैंडल को। किसको, सैंडल। अरे आपने सैंडल तो देखा होगा ना, ठीक है ना, इतना आप सोचो मत, सैंडल महिलाएं भी पहनती है, पुरुष भी पहनते हैं। ऐसे नहीं कि आपके मन में सर सैंडल तो महिलाएं ही पहनती है, पुरुष भी पहनते हैं, ठीक है ना। अब देखो सैंडल से आप याद रखना ऐसे, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। अपन मान लीजिए कि आपके छोटे बच्चे हैं घर में, और अक्सर महिलाएं ऐसे बच्चों को डराती है कि लिमिट में रहे, ढंग से रहे, नहीं तो सैंडल की मारूंगी, ठीक है। अब देखो लिमिट्स ऑफ जस्टिस, लिमिट्स में रहना, नहीं तो किसकी मारेंगे, सैंडल की, ठीक है। अपने को याद करना है, टिक्स को अन्यथा नहीं लेना, अपने याद करके अपना वहां गोला भरना सही और अपना सिलेक्शन होना चाहिए। हम भी बनेंगे विक्रेता, हम भी लेंगे मोहर। नौजी की बात करें ना, नौजी की वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1974 में लिखी, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। उसके बाद में देखो सुसान मोलर ओकिन, इसकी पुस्तक 1989 में लिखी, जस्टिस जेंडर और फैमिली। जस्टिस जेंडर और फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट
पुस्तक है। अब देखो, एक विद्वान है जिसका नाम आपके रोकोवस्की की पुस्तक है आपके इक्वल जस्टिस, यानी समान न्याय। अब देखो, कोई व्यक्ति समान आना चाहता, मान लीजिए कि वो कोई सेबाल्टर्न है, यानी अपन कह सकते हैं उपाश्रित वर्ग से है, वो आगे आना चाहता है, अपना सर्वांगीण विकास करना चाहता है, और कोई व्यक्ति चाहते हैं कि ये तो मेरा पिछ लघु ही रहे, तो अपन ने कहा रोको मत, इसको इक्वल आने दो, इक्वल जस्टिस मिलने दो। रोको मत से हो जाएगा आपके रोकोवस्की, और इक्वल जस्टिस से हो जाएगा आपके समान न्याय। अब देखो, रॉबर्ट डेल की बात कर तो हु गोरेंस पुस्तक किसके? रॉबर्ट डेल की है। जबकि लॉसवेल की पुस्तक में हमने क्या पढ़ा था? हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। यहां आप ऐसा नहीं कि हु इधर कर दो, हु उधर करना है, यहां तो केवल एक हु है, यहां क्या है? केवल एक हु है। जबकि हु गेट व्हेन व्हाट हाउ, ये देखो, हु गेट व्हाट व्हेन हाउ, ये लॉसवेल में केवल एक हु आएगा, तो आप लोगों को क्या करना? एक हु आएगा तो आप लोगों को रॉबर्ट डेल करना, ठीक है। अब देखो, हाउ आता है ना, ये हाउ, ठीक है, इसको मारवाड़ी में बोलते हैं हाउ, तो बोलते ठीक है ना। जैसे देखिए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ता है, जो बहू की सास होती है ना, उसको मारवाड़ी में हाउ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउ। और जब हम छोटे थे, मैं छोटा था ना, उस समय मुझे घर वाले डराते थे कि हाउ आ जाला, हाउ होता ना आपू। तो देखो, हाउ है, आपू है, इसे छोटे थे तब भी डरते थे और अब भी डरते हैं। अब कहियो कि मैंने महाराज सर थे हाउ ले ना जो कैडी गई तो मैं जेल लेवा, ठीक है, वो अलग बात है। पहले आप स्कूल वेखे दमन जाओ, ठीक है, बाद में जेल लेना। देखो, जेलने से मुझे एक चीज और बता देता हूं, आप ऐसा मत सोचना कभी भी अपन फालतू की बात करते हैं, कभी क्लास में नहीं करते हैं। जेलने से एक पर्सन मुझे याद आ गया, मैं जब भी अभी तो क्या ऑफलाइन में टाइम नहीं मिलता, लेक्चरर बनने के बाद में स्कूल जाते हैं वापस आते इतना ही टाइम होता, ठीक है। पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, मैंने 2018 से पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था, और बैच पूरा होने के बाद में अक्सर मैं उनको कहता था कि भाई आपने मुझे इतने दिन झेला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। देखो, और जिस बैच में मैंने ये बोला कि आपने मुझे इतना दिन झेला, इसके लिए धन्यवाद, और उस बैच में पता नहीं जबान पर आपको पता है सरस्वती कभी कभी विराजमान होती है 24 घंटे में, ठीक है। और उस बैच में प्रश्न आ जाता कि जिला आभूषण कहां पहना जाता है, जिला आभूषण कहां पहना जाता है, तो जिला आभूषण कानों में पहना जाता है। तो अपने एक भी ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी बात करें तो परीक्षा में प्रश्न कहीं आ सकता है। जिला एक प्रकार का क्या है? आभूषण है, ध्यान रखना, जिला क्या है? एक प्रकार का आभूषण है। और जिला आभूषण कहां पहना जाता है? कान में। क्या पहना जाता है? कान में। और अभी आया था प्रश्न कि सुरली आभूषण कहां पहना जाता है? वो भी कान में। चलो वापस से आ जाते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की ओर। रॉबर्ट ए डेल की पुस्तक है आपके मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। इसी प्रकार से एक पुस्तक हम लोगों ने पढ़ी थी मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये पुस्तक 1921 में लिखी थी। और किसने लिखी थी? लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों आपके जेम्स ब्राइस ने। किसने? जेम्स ब्राइस ने। अब देखो, जेम्स ब्राइस और लॉर्ड जेम्स ब्राइस एक ही है, ध्यान रख लेना आप, है ना। आगे देखो, रॉबर्ट ए डेल की पुस्तक है पॉलियार की, 1971 में लिखी। रॉबर्ट ए डेल की पुस्तक एक और है ए प्रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। फिर रॉबर्ट ए डेल की पुस्तक है हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। रॉबर्ट ए डेल की पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। R.H. टर्नी, देखो यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है। R.H. टर्नी की पुस्तक है जिसका नाम है इक्वलिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस। और इक्वल जस्टिस पुस्तक किसकी थी? मैंने आप लोगों को बताया था रोकोवस्की की थी। किसकी? रोकोवस्की की, ठीक है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि रोको मत, इक्वल आने दो उनको, इक्वल जस्टिस यानी कि इक्वल बराबर का न्याय मिलने दो। अब देखो, टोनी से इस पुस्तक को मैंने ऐसे याद किया, टॉफी। अपन मान लीजिए अपने पास में 10, 15, 20 टॉफी है और जितने बच्चे अपने को मिल गए, अपन कहीं गए 20 टॉफी है अपने पास में, मान लो अपने पास में 5 बच्चे अपने को मिल गए,
अब खुद के नहीं है तो पड़ोसी की मिल गए होंगे, ठीक है। अब देखो, तो अपन कहते हैं ना, इन टॉपियों को इक्वल दे दो, सबको इक्वल दे दो, यानी बराबर बांट दो। टॉपी से याद रख लेना टोनी, और टोनी ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इक्वलिटी। कब लिखी थी? 1931 में लिखी थी। और उसके बाद में देखो, टोनी की एक और पुस्तक है रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। टोनी की एक और पुस्तक है द एक्वेस्टिक सोसाइटी, और टोनी की एक और पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। ये आप टोनी की पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ऐसे याद रख लो, इक्वलिटी यानी समानता, समानता, रिलीजन, उसके बाद में सोसाइटी, और उसके बाद में हिस्ट्री। आप की नोट्स के रूप में याद रखना। देखो, इक्वलिटी, रिलीजन, सोसाइटी और हिस्ट्री, टोनी। यानी आप टॉपिक देंगे किसी को तो समानता आएगी। आप टॉपिक देना समान रूप से आपका धर्म है, समाज और इतिहास, और इसकी समाज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जेएस मिल की पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम है प्यारे विद्यार्थियों ऑन लिबर्टी। पुस्तक का नाम क्या है? ऑन लिबर्टी। जेएस मिल ऑन लिबर्टी। और जेएस मिल की बात को तो कब लिखी थी? तो ध्यान रखना 1859 में लिखी थी। इस लिबर्टी में स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए थे, एक तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक बताया था कार्य की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जेएस मिल ने बताया था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अबाध, अप्रतिबंधित और निर्बाध है, जबकि कार्य की स्वतंत्रता में इसने बताया था सविषय कार्य या फिर स्वसंबंध कार्य, और एक बताए थे पर संबंध और पर संबंध या फिर पर विषय कार्य। पर विषय कार्य या पर संबंध कार्य में इन्होंने दिया था सिद्धांत, और सिद्धांत दिया था प्यारे विद्यार्थियों हानि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? हानि का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? जेएस मिल ने दिया था इस पुस्तक में। एक विद्वान है जिसका नाम है टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य की गरिमा होती है। इन्होंने गरिमा पर बहुत ज्यादा बल दिया था। क्या? गरिमा। गरिमा की बात करें तो डिग्निटी पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था। पुस्तक लिखी थी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। विद्वान है जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों लॉस्की। लॉस्की ने पुस्तक लिखी आपके ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और जॉन रॉल्स की एक और पुस्तक है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। कब लिखी? तो 1971 में लिखी। ध्यान रखना कब लिखी? तो 1971 में लिखी थी। जॉन ऑस्टिन, और जॉन ऑस्टिन की बात करें तो लेक्चरर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। देखो, लेक्चरर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नॉन एज ए फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, पुस्तक 1832 में लिखी। लेक्चरर्स ऑन प्रिंसिपल, वो तो टीएच ग्रीन। देखो, प्रिंसिपल आ रहा, लेक्चरर, यहां पे देखो दो शब्द आ रहे, एक तो लेक्चरर और एक आ रहा प्रिंसिपल, ठीक है। और ये आगे टीएच से हो जाएगा टीचर। टीचर, लेक्चरर और प्रिंसिपल। टीएच ग्रीन की पुस्तक का नाम क्या है? लेक्चरर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। डेविड मिलर, डेविड मिलर की पुस्तक बहुत बढ़िया है जिसका नाम है द लिबर्टी रीडर। देखो, दो दोस्त मिलर क्या करते हैं? मिलर यानी मिलकर क्या करते हैं? रीडर करते हैं, रीड करते हैं। किसको? पुस्तक को करते हैं। बर्लिन की बात करें, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पुस्तक किसकी है? बर्लिन की है। अब देखो, यहां क्या आ रहा? टू कॉन्सेप्ट आ रहा। और बर्लिन की बात करें ना, बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार जो 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ, और 1989 में उस दीवार को ढा दिया गया था। बर्लिन की दीवार के दोनों तरफ क्या थे? पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, यानी कि बीच में थी। बर्लिन की बात करें तो 4 ऐसे ऑन लिबर्टी और बर्लिन की पुस्तक थी, ठीक है। अब देखो, ये है कि पुस्तक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, सेव निष्ठा लगा देना इसके ऊपर। देखो, सबसे पहले इसने पुस्तक लिखी थी रोड टू सर्फडम। कब लिखी थी? 1944 में। इसका क्रम भी आता है, क्रमानुसार भी प्रश्न आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में, और लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी पुस्तक 1973 में। इसका अगला खंड 1976 में, फिर अगला खंड 1979 में पब्लिश किया था। थॉमस पेन की पुस्तक है जिसका नाम है राइट्स ऑफ मैन। थॉमस पेन की पुस्तक का नाम क्या है? राइट्स ऑफ मैन। अब देखो, इसको याद ऐसे रखना है, पेन होगा तो अपन क्या करेंगे? राइट्स यानी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कौन? मनुष्य यानी मैन। राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन। देखो, नीरज चंदोके, नीरज चंदोके को नीरज चंडोक भी कहा जाता है। क्या? नीरज चंडोके को नीरज चंडोक भी कहा जाता है। इसने पुस्तक लिखी आपके बियॉन्ड सेक्युलरिज्म, द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब देखो, एक पुस्तक है जिसका नाम है बियॉन्ड, BEYOIND, बियॉन्ड आइडियोलॉजी, IDEO
LOGY। और ये पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखना, ये पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों आपके दांते जर्मिनो की। किसकी है? दांते जर्मिनो की ये पुस्तक है। उसके बाद में एक विद्वान है जिसका नाम है युवाल लेविन। इसने पुस्तक लिखी द ग्रेट डिबेट, ग्रेट डिबेट बुर्के पेन एंड द बर्थ ऑफ राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। विल किमलिका, यह है आपके विल किमलिका। विल किमलिका ने पुस्तक लिखी मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप। कौन सी पुस्तक लिखी? मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप। इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और पुस्तक का नाम है सिटीजन एंड सोशल क्लास, CITIZENSHIP, सिटीजनशिप एंड SOCIAL, सोशल क्लास। और यह पुस्तक किसकी थी? ध्यान रखना, यह पुस्तक थी आपके TH मार्शल की। TH मार्शल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 7 स्टार लगा देना। कक्षा 11 NCERT में छपी हुई है। देखो, एक विद्वान है जिसका नाम है माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्पेयर ऑफ जस्टिस। पुस्तक का नाम है स्पेयर ऑफ जस्टिस। कब लिखी? 1983 में लिखी थी। और 1983 में ही हुई थी राजस्थान में संप सभा की स्थापना। किसकी स्थापना हुई थी? संप सभा की स्थापना हुई थी। आगे देखो, मेरी वुलेस्टोनोक्राफ्ट, मेरी वुलेस्टोनोक्राफ्ट ने पुस्तक लिखी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अब देखो, ये पुस्तक आपके है ना, ये नारीवादी है। जो भी ये नीचे आपके लिखी हुई है ना, ये नारीवादी है। नारीवादी की बात करें ना, फेमिनिस्ट है। क्या है? फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट है। नारीवादी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में बिल्कुल भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए, चाहे घरेलू क्षेत्र में हो चाहे बाहरी क्षेत्र के अंदर हो, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जो भी नारीवादी विचारक है इस चीज का समर्थन करते हैं। उसके बाद हम देखो, मेरी वुलेस्टोनोक्राफ्ट पुस्तक लिखी ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। उसके बाद में एक नारीवादी विचारिका है जिसका नाम है केट मिलेट। केट मिलेट ने पुस्तक लिखी द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। पुस्तक का नाम क्या है? द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। उसके बाद में सिमोन दी बुआर्स, सिमोन दी बुआर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम सेकंड सेक्स। विचारिका जिसका नाम है बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन ने पुस्तक लिखी फेमिनाइन मास्टिक, यानी नारीवाद एक मिथक है। एलस्टेन, एलस्टेन ने पुस्तक लिखी पब्लिक मैन और प्राइवेट वुमेन। देखो थे पुस्तक क्या की लिखी? पब्लिक मैन, यानी मैन तो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करेगा और वुमेन है जो घरेलू क्षेत्र प्राइवेट क्षेत्र में काम करेगी। यह पुस्तक किसकी है? एलस्टेन की है। उसके बाद में विद्वान की बात करें, विलफोर्ड गार्डनर। विलफोर्ड गार्डनर ने पुस्तक लिखी, देखो, मेजोरिटी फाइंड्स इन दी पास्ट। उसके बाद में कैरोल गिल्लिगन, ये आप इसको सही कर देना, कैरोल गिल्लिगन है। क्या है? कैरोल और कैरोल गिल्लिगन है। आप इसको क्या कर देना? सही कर देना। हल्की सी टाइप मिस्टेक है। क्या है? टाइप मिस्टेक है। कैरोल गिल्लिगन और कैरोल गिल्लिगन। और कैरोल गिल्लिगन ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? इन ए डिफरेंस वॉइस। बहुत बढ़िया पुस्तक है। पुस्तक का नाम है इन ए डिफरेंस वॉइस, यानी कि अलग आवाज। देखो, गिल्लिगन इन डिफरेंस वॉइस। उसके बाद में सुसैन मोलर ओकिन ने पुस्तक लिखी जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। इक्वल जस्टिस पुस्तक किसने लिखी थी? टोनी ने लिखी थी। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। JS टिकनर, JS टिकनर ने पुस्तक लिखी थी जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। याद रखना, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक किसने लिखी? JN टिकनर ने लिखी। यह भी नारीवादी विचारिका थी। लुइस अल्थुसर, यह आप इसको सही कर देना, लुई अल्थ्यूजर है। ये कौन है? लुई अल्थ्यूजर। ये दोनों आप इसको सही कर देना, लुई अल्थ्यूजर, अल्थ्यूजर। इन्होंने राज्य का संरचनावादी सिद्धांत दिया था पोलंटाज के साथ में मिलकर के। ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखी आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्चर और 4 मार्क्स पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में रॉल्फ मिलीमैन ने पुस्तक लिखी था स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी। निकोलस पोलंटाज ने पुस्तक लिखी पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। उसके बाद में एक और पुस्तक है निकोलस पोलंटाज की, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, 1973 में एक और लिखी। फिर इन्होंने लिखी थी स्टेट पावर और सोशलिज्म, ये 1978 में और लिखी थी। फिर एडम फर्ग्यूसन, एडम फर्ग्यूसन ने पुस्तक लिखी एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी। कब लिखी? 1767 में लिखी। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, ये है आपके यूग्रेन या फिर यूग्रेन हेबरमास। इसने पुस्तक लिखी थी लेजिटिमेसी क्राइसिस। देखो क्राइसिस की बात हो रही है, और क्राइसिस की बात ये हेबरमास, अगर आप इसको केवल मास की बात आएगी ना तो क्राइसिस की बात आएगी। लेजिटिमेसी क्राइसिस 1973 में लिखी थी। किसने लिखी थी? यूग्रेन हेबरमास ने। यूग्रेन हेबरमास ने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। उसके बाद में एंटोनियो ग्राम्सी की बात करें तो एंटोनियो ग्राम्सी ने पुस्तक लिखी मॉडर्न प्रिंस, जबकि प्रिंस पुस्तक लिखी आपके मैकियावेली ने। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। जिस प्रकार से प्लेटो की रिपब्लिक रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की है सर। डी रिपब्लिका किसकी है? डी रिपब्लिका पुस्तक किसकी है? तो आप कहेंगे सर सिसरो की। किसकी है? डी रिपब्लिका पुस्तक किसकी है? आप कहेंगे सर सिसरो की है। किसकी है? सिसरो की है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना। इसी प्रकार से मॉडर्न प्रिंस एंटोनियो ग्राम्सी, मैकियावेली की है द प्रिंस। एंटोनियो ग्राम्सी की बात करें तो एक और पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिजन नोटबुक, यानी कि कैदी की डायरी। उसके बाद में रॉबर्ट डेल की यह पुस्तक पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन। बेंजामिन बार्बर, देखो बेंजामिन बार्बर की पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, 1984 में लिखी। उसके बाद में बात करें सिमोन चैम्बर्स की तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी है? सिमोन चैम्बर्स की है। और डेविड हेल्ड की बात करें ना तो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। डेविड हेल्ड की बात करना, इन्होंने वैश्विक न्याय की बात की थी। डेविड हेल्ड ने किसकी बात की थी? वैश्विक न्याय की बात की थी। तो प्यारे साथियों, मैंने कोशिश की आप लोगों के सामने ये पॉलिटिकल की महत्वपूर्ण पुस्तकें ला करके कोशिश की कि किस प्रकार से इनको याद करें जिससे कि आप लोगों की आसानी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर एक बार हमने इसका वीडियो देख लिया और आप हमें इसकी पीपीटी भेज दो पीडीएफ के रूप में, तो आपको क्या करना होगा? एक तो ये चैनल है अपना, कौन सा चैनल? यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर निःशुल्क ज्ञान गंगा बह रही है। इस निःशुल्क ज्ञान गंगा का आप लोग इसमें आहुति देना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि मंजिल तो सामने खड़ी है, हमारे को स्कूल लेक्चरर बनना है, हमारा नेट जेआरएफ निकालना है और हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इस चैनल को आप लोगों को ज्वाइन करना है। उसके बाद में टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, इसको भी ज्वाइन करना है। और उसके बाद में और भी कोई आपका कैसा भी प्रश्न हो तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिखकर कि सर हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोर। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की, किसकी? स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, किसकी तैयारी? नेट जेआरएफ की, या आप तैयारी कर रहे हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, या तैयारी कर रहे हैं सेट की। पिछले इन सभी पेपर्स की बात करें तो 2018 और 2018 के बाद में पेपरों में बहुत ज्यादा कलिष्टता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पुरानी आत्माएं हैं उनको पता है, मैं खुद स्कूल व्याख्याता लगा हूं राजनीति विज्ञान से 2022 आरपीसी भर्ती परीक्षा में। मुझे पता है कि किस प्रकार से कलिष्टता भरा पेपर आता है। आप हमारे साथ में कंटिन्यू रूप से जुड़ करके अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू रूप से जुड़िए, क्योंकि विकल्प खूब मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन केवल और केवल यह चैनल विकास चौधरी आरएस एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आप इससे पहले हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े तो कई वीडियोस डाले हुए हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित, उनको विजिट कीजिए, उनको देखिए। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि वाकई में आप सारथी के रूप में हमारे साथ में चल सकते हैं मंजिल के पार पहुंचने तक, तो आप हमारे साथ में जरूर जुड़ाव करें। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, देखो परखो निरखो और अच्छा लगे तो हमारे साथ में जुड़ो। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। आप क्लास देखने के बाद में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप सकारात्मक कमेंट करना, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी नहीं लगी तो आप नकारात्मक कमेंट कर देना, लेकिन कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।